पुंडरीक नाम के एक बड़े भगवत भक्त गृहस्थ ब्राह्मण थे। साथ ही वे बड़े धर्मात्मा, सदाचारी, तपस्वी तथा कर्म कांड निपुण थे। वे माता पिता के सेवक, विषय भोगों से सर्वथा निष्प्रिय और बड़े कृपालु थे। एक बार अधिक विरक्ति के कारण वे पवित्र रम्य वन्य तीर्थों की यात्रा की अभिलाषा से निकल पड़े। वे केवल कंद मूल शाक आदि खाकर गंगा, यमुना, गोमती, गंडक, सरयू, सोन, सरस्वती, प्रयाग, नर्मदा, गया तथा विंध्य एवं हिमाचल के पवित्र तीर्थों में घूमते हुए सालग्राम क्षेत्र, आज के हरिहर क्षेत्र पहुँचे और वहां पहुंचकर प्रभु की आराधना में तल्लीन हो गए। वे विरक्त तो थे ही, इसीलिए इस तुच्छ क्षणभंगुर यौवन, रूप, आयुष्य आदि से सर्वथा उपरत होकर सहज ही भगवत ध्यान में लीन हो गए और संसार को सर्वथा भूल गए। देवर्षि नारद जी को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तब उन्हें देखने की इच्छा से वे भी वहां पधारे। पुंडरीक ने बिना पहचाने ही उनकी षोडशोपचार से पूजा की और फिर उनसे परिचय पूछा। जब नारद जी ने उन्हें अपना परिचय तथा वहां आने का कारण बतलाया तब पुंडरीक हर्ष से गदगद हो गए। वे बोले, महामुने, आज मैं धन्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे पितर कृतार्थ हो गए। पर देवर्षि, मैं एक संदेह में पड़ा हूँ, उसे आप ही निवृत्त कर सकेंगे। कुछ लोग सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ सदाचार की। इसी प्रकार कोई सांख्य की, कोई योग की, कोई ज्ञान की महिमा गाते हैं। कोई क्षमा, दया, ऋजुता आदि गुणों की प्रशंसा करता दिख पड़ता है। यूँ ही कोई दान, कोई वैराग्य, कोई यज्ञ, कोई ध्यान और कोई अन्य कर्मकांड के अंगों की प्रशंसा करता है। ऐसी दशा में मेरा चित्त इस कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में अत्यंत विमोह को प्राप्त हो रहा है कि वस्तुतः अनुष्ठेय क्या है। इस पर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुंडरीक, वस्तुतः शास्त्रों तथा धर्म कर्म के बाहुल्य के कारण ही विश्व का वैचित्र्य और वैलक्षण्य है। देश, काल, रुचि, वर्ण, आश्रम तथा प्राणी विशेष के भेद से ऋषियों ने विभिन्न धर्मों का विधान किया है। साधारण मनुष्य की दृष्टि अनागत, अतीत, विप्रकृष्ट, व्यवहित तथा अलक्षित वस्तुओं तक नहीं पहुँचती, अतः मोह दुर्वार है। इस प्रकार का संशय जैसा तुम कह रहे हो एक बार मुझे भी हुआ था। जब मैंने उसे ब्रह्मा जी से कहा तब उन्होंने उसका बड़ा सुंदर निर्णय दिया था। मैं उसे तुमको ज्यों का त्यों सुना देता हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, नारद, भगवान नारायण ही परम तत्व है। वे ही परम ज्ञान, परम ब्रह्म, परम ज्योति, परम आत्मा अथच परम से भी परम परात्पर हैं। उनसे परे कुछ भी नहीं है। नारायणः परम ब्रह्म तत्वं नारायणः परः, नारायणः परम ज्योतिरात्मा नारायणः परः, परादपि परश्चासौ तस्मा नास्ति परम मुनि। इस संसार में जो कुछ भी देखा सुना जाता है उसके बाहर भीतर सर्वत्र नारायण ही व्याप्त है। जो नित्य निरंतर सदा सर्वदा भगवान का अनन्य भाव से ध्यान करता है उसे यज्ञ, तप अथवा तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता है। बस नारायण ही सर्वोत्तम ज्ञान, योग, सांख्य तथा धर्म है। जिस प्रकार कई बड़ी बड़ी सड़कें किसी एक विशाल नगर में प्रविष्ट होती है अथवा कई बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार सभी मार्गों का पर्यवसान उन परमेश्वर में होता है।
मुनियों ने यथारुचि यथामति उनके भिन्न भिन्न नाम रूपों की व्याख्या की है। कुछ शास्त्र तथा ऋषिगण उन्हें विज्ञान मात्र बतलाते हैं, कुछ परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, कोई उन्हें महाबली अनंत काल के नाम से पुकारता है, कोई सनातन जीव कहता है, कोई क्षेत्रज्ञ कहता है, तो कोई षड्विंशक तत्व रूप बतलाता है, कोई अंगुष्ठ मात्र कहता है, तो कोई पद्मरज की उपमा देता है। नारद, यदि शास्त्र एक ही होता तो ज्ञान भी निसंशय तथा अनाविद होता, किंतु शास्त्र बहुत से हैं, इसलिए विशुद्ध संशय रहित ज्ञान तो सर्वथा दुर्घट ही है। फिर भी जिन मेधावी महानुभावों ने दीर्घ अध्यवसाय पूर्वक सभी शास्त्रों का पठन मनन तथा समन्वयात्मक ढंग से विचार किया है, वे सदा इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सदा सर्वत्र नित्य निरंतर सर्वात्मना एकमात्र नारायण का ही ध्यान करना सर्वोपरि परमोत्तम कर्तव्य है। वेद, रामायण, महाभारत तथा सभी पुराणों के आदि मध्य एवं अंत में एकमात्र उन्हीं प्रभुओं का यशोगान है। इसीलिए शीघ्र कल्याण की इच्छा रखने वालों को व्यामोहक जगत जाल से सर्वथा बचकर सर्वदा निरालस्य होकर प्रयत्न पूर्वक अनन्य भाव से उन परमात्मा नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। पुंडरीक, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब मेरा संशय दूर कर दिया तब मैं सर्वथा नारायण परायण हो गया। वास्तव में भगवान वासुदेव का महात्म्य अनंत है। कोई निरसंश दुरात्मा पापी ही क्यों न हो, भगवान नारायण का आश्रय लेने से वह भी मुक्त हो जाता है। यदि हजारों जन्मों के साधन से भी मैं देवादिदेव वासुदेव का दास हूँ, ऐसी निश्चित बुद्धि उत्पन्न हो गई तो उसका काम बन गया और उसे विष्णु सालोक्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवान विष्णु की आराधना से अम्बरीश, प्रहलाद, राजर्षि भरत, ध्रुव, मित्रासन तथा अन्य अगणित ब्रह्मर्षि, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा वैष्णवगण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः तुम भी निसंशय होकर उनकी ही आराधना करो। इतना कहकर देवर्षि अंतर्धान हो गए और भक्त पुंडरीक हत पुंडरीक के मध्य में गोविंद को प्रतिष्ठित कर भगवत ध्यान में परायण हो गए। उनके सारे कलमश समाप्त हो गए और उन्हें तत्काल ही वैष्णवी सिद्धि प्राप्त हो गई। उनके सामने सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं की क्रूरता नष्ट हो गई। पुंडरीक की दृढ़ भक्ति निष्ठा को देखकर पुंडरीक नेत्र निवासन भगवान शीघ्र ही द्रवीभूत हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने पुंडरीक से वर मांगने का दृढ़ आग्रह किया। पुंडरीक ने प्रभु से गदगद स्वर से ही मांगा, हे नाथ, जिससे मेरा कल्याण हो आप मुझे वहीं दें। मुझ बुद्धिहीन में इतनी योग्यता कहाँ जो आत्महित का निर्णय कर सकूं। भगवान उनके इस उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पुंडरीक को अपना पार्षद बना लिया।